नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोणों का प्रकार यानी एंगल ऑफ टाइप, जिसमें सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और एकांतर कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ये सारे एंगल सीख चुके थे। कुछ और टाइप्स हैं एंगल के जिसको हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। जैसे संगत कोण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। पूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, आसन्न कोण जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कोणों का रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये सारे एंगल आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। संगत कोण के लिए हमने फिगर ड्रा कर दिया है। दो पैरेलल लाइन है यल यम, और तीसरा एक लाइन है पी, जिससे हम इन दोनों लाइन को क्या किए हैं, इंटरसेक्ट कर दिए हैं। तो जहां जहां पर एंगल बना है, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यहाँ पर भी एंगल है। ठीक है, एंगल 4, एंगल 5 बना, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे एंगल है। ठीक है, तो जो लाइन यल है उसके ऊपर देखना है और लाइन एम के ऊपर देखना है। तो लाइन और फिर उसके जो तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन, उसको राइट और लेफ्ट देखेंगे। तो जब हम पहले बात करेंगे, जैसे लाइन यल है, लाइन यल के ऊपर एंगल वन इक्वल होगा एंगल 5 के। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल वन इक्वल होगा एंगल 5 के। फिर हमने क्या देखा कि लाइन एम के ऊपर क्या 8 लेफ्ट में देखना है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में, और लाइन यल के ऊपर 4 देखना है लेफ्ट में। तो 4 और 8 आपस में क्या इक्वल है, तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। इसी प्रकार अब हमको क्या देखना है, नीचे देखना है। जैसे लाइन यल है, लाइन यल के नीचे देखेंगे, वो भी राइट में। जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके राइट में देखेंगे तो नीचे 2 है, और यहाँ पर यम वाले में राइट में देखेंगे नीचे तो 6 है। तो यानी 2 और 6 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। इसी प्रकार अब लेफ्ट में देखेंगे, लाइन यल के लेफ्ट में क्या है 3, और लाइन यम के लेफ्ट में क्या है 7। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है उसको समझ गए होंगे। और फिर दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है, किसी दो एंगल को ऐड करने के बाद में अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलेंगे कि वो दो एंगल एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। जैसे यहाँ पर हमने फिगर ड्रा कर दिया है, एक एंगल जो है 60, तो हम 60 में क्या ऐड कर दें कि 90 डिग्री हो जाए, यानी 60 एंगल में क्या जोड़ दें कि 90 डिग्री हो जाए। तो इसमें हम 30 डिग्री ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 30 का पूरक क्या है 60 डिग्री है, और 60 का पूरक 30 डिग्री है, यानी 30 का कंप्लीमेंट्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 30 डिग्री हो गया। तो पूरक कोण केवल ये होता है कि दो कोण को ऐड करने के बाद में, जोड़ने के बाद में अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। समझ पाए। इसी प्रकार अब तीसरा नंबर पर है समपूरक कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सीखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यहाँ पर भी इसके लिए भी फिगर ड्रा कर दिए हैं कि दो एंगल का ऐड करने के बाद में, यानी कोई दो एंगल को हम जोड़े हैं, अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये कहेंगे कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, संपूरक है, यानी सप्लीमेंट्री है। जैसे यहाँ पर एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 50 डिग्री बोल देते हैं, एक्स का मान 50 है, तो 50 में हम क्या ऐड करें कि वो 180 हो जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे 130 डिग्री। ठीक है, जब 50 में 130 डिग्री ऐड करोगे तो किसके 180 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसी को बोल सकते हो कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है 130 डिग्री, 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। फिर हम लोग अगला सीखेंगे आसन्न कोण क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण होने के लिए दो कोण आसन्न तब होंगे जब उनके पास क्या होगा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, यानी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इसके लिए भी हमने फिगर ड्रा कर दिया है। जैसे यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं कि लाइन ए है, रे ए कि मतलब किरण ए, और ये हो गया किरण सी, तो इसको बोलेंगे बी। ठीक है, लाइन बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों लाइनें हैं जो वैसे रे बना हुआ है, यानी किरण बना हुआ है, किरण ए, किरण सी, किरण बी, यहाँ पर इस वाले पॉइंट से मिलकर मिली हुई है उनका। ठीक है, इस पॉइंट पर इसको हम ओ नाम देते हैं, यहाँ पर आकर मिली है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इन तीनों किरण का यानी तीनों रे का वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स कॉमन हो गया। और फिर दूसरा बात है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, और फिर
दो भुजा इस तरह हो, जो दो भुजा गैर उभयनिष्ठ हैं, यानी दो भुजा जो गैर उभयनिष्ठ होंगी वो एक उभयनिष्ठ वाले भुजा के दोनों तरफ होंगी। जैसे इस तरह समझो, जैसे हमने क्या बोला कि एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन होना चाहिए। तो ये जो येलो कलर का जो साइड है, ये साइड सी, ये कॉमन है। पहले ठीक है, इस तरह नहीं समझ पाओ तो इसको इस तरह समझो कि पहले ये देखेंगे कहाँ कहाँ पर एंगल बन रहा है। तो एंगल जैसे ए ओ, यहाँ पर इसको ओ माने ए ओ सी, यहाँ पर लिख देते हैं ए ओ सी, एक एंगल ये बना। फिर यहाँ से देखेंगे बी ओ सी, फिर दूसरा एंगल बना बी ओ सी। तीसरा एंगल क्या है, ए ओ बी बोल देंगे ना तीसरा एंगल। यहाँ पर हम प्लस लगाकर इसको लिख देते हैं ए ओ बी। अब इसको समझो, यहाँ पर ये कॉमन वाला साइड है, कॉमन वाले साइड से इधर एक एंगल बन रहा है, कॉमन वाले साइड से राइट में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन भुजा, जो भुजा उभयनिष्ठ है, और ये दो भुजा क्या हो गया, गैर उभयनिष्ठ। तो तीसरा पॉइंट ये है कि एक भुजा कॉमन होना चाहिए, और जो गैर उभयनिष्ठ भुजा है वो उभयनिष्ठ वाले भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कॉमन वाला लाइन है उनके दोनों तरफ एक एक और किरण यानी एक लाइन और होना चाहिए, जो तब उन दोनों के बीच के एंगल, बीच में जो एंगल बनेगा उन दोनों एंगल को हम बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है यानी आसन्न कोण है। और फिर ये भी कह सकते हो कि जैसे ए ओ सी एक एंगल बना, और फिर बी ओ सी एक एंगल ये बना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कंप्लीट ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आसन कोण समझ पाए, आसन कोण दो एंगल तब होंगे जब उन दोनों के बीच में क्या, एक कॉमन भुजा होना चाहिए, और जो जो दो साइड है कॉमन नहीं है उस कॉमन वाले भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए, और फिर एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ गए होंगे कि आसन्न कोण क्या होता है। अब लास्ट में है कोणों का रेखीय युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, जो इसी को समझो आसन्न कोण वाले को, दो कोणों का जो आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण हो गया यानी एडजेसेंट एंगल ए ओ सी बी ओ सी, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। जो गैर उभयनिष्ठ भुजा है यानी साइड ए और साइड बी, ये दोनों गैर उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है, उन दोनों को क्या कर देंगे, उन दोनों को इस तरह ड्रा करेंगे कि एक दूसरे के विपरीत हो जाए। जैसे मान लीजिए ए था और ये बी था और ये वाला साइड सी था, हमने यहाँ से ड्रा कर दिया, ए वाला इस साइड में ड्रा कर दिए और बी तो इस साइड है ही है, राइट वाले साइड में सामने, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। इस तरह ना समझ पाए हो तो इस तरह समझो कि अगर जैसे ये वाला साइड ए जो है ओ ए, इसको हम रोटेट करके बिल्कुल सीधा कर देंगे, जैसे यहाँ पर ओ था, ठीक है, और यहाँ पर बना था मान लीजिए ए, इस पर ए बना हुआ था, तो इसको रोटेट करके बिल्कुल हम सीधा कर दिए। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन हो गया, तब हम इस तरह बोलेंगे, यहाँ पर एक एंगल बना, एक एंगल एक्स हो गया और एक एंगल फिर वाई हो गया, एक्स डिग्री वाई डिग्री। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दो आसन्न कोणों का योग, दो अच्छे से समझिएगा, दो आसन्न कोणों का योग यानी क्या नाम है, एडजेसेंट एंगल का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो हम बोलेंगे कि क्या है, कोणों का रेखीय युग्म। उन दोनों आसन्न कोणों को बोलेंगे कोणों का रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे हमने इसको रोटेट करके बिल्कुल सीधा कर दिया, यहाँ पर आसन्न कोण थे ना एक दूसरे का, ए ओ सी और बी ओ सी, ये दूसरे के एडजेसेंट एंगल थे, ए वाले को हमने रोटेट करके बिल्कुल सीधा कर दिया, अब ये बन गया 180 डिग्री। तो दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि क्या है, ये कोणों का रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ पाए? ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। लाइंस और एंगल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा जितने भी रूल हम लोग सीखे उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है जब कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। तो ठीक है, तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा टॉपिक होगा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।